तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री। एक नया चैप्टर, उसको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। बहुत सिंपल चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें इसमें अपने सीखने को मिलेगी। आज हम पढ़ेंगे उसका फर्स्ट लेक्चर। इसमें बात करेंगे हम इसके कुछ इंट्रोडक्शन की, ये फॉर्मूले होते क्या हैं, इसके बेसिक क्या करेंगे, आप कवर करेंगे। आज का जो पूरा लेक्चर होगा बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, जितने चैप्टर के जितने बेसिक है, जितने फॉर्मूला है, जो क्या होंगे, रूल्स होंगे इसके अंदर, एक्सरसाइज के अंदर, उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो वन शॉट वीडियो होगा, इसमें क्या करेंगे, पूरे बेसिक क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो उसको अच्छे देखेंगे, कॉपी बुक्स वगैरह लेके ही बैठेंगे ताकि आपको लेक्चर क्या हो पूरा फायदा मिल सके। तो कैसे हैं आप सब एकदम बढ़िया। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर। तो आप देख पा रहे हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री, क्या ये ट्रिग्नोमेट्री 10th की पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपको मालूम है 11th की नहीं है, 11th की थोड़ी सी हाई लेवल की होगी, लेकिन वो भी चालू कहाँ से होगा, पहले 10th से ही होगा। हम क्या पढ़ेंगे, 10th की ट्रिग्नोमेट्री चालू कर रहे हैं। देख लो, ट्रिग्नोमेट्री बहुत प्यारा लेक्चर होगा, बेसिक कुछ मैं लिख दिया हूँ, कुछ बताता रहूँगा, इतना लॉजिक दूंगा, आपकी बुक के अंदर भी उतनी सारी चीज़ें नहीं होगी। अच्छे नोट करते हैं ना, एक एक चीज़ें, बहुत मजा आएगा। देखो ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है। देखो ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ है ट्रिग से। देखो ट्रिग्नो और फिर मेट्री, दो अल्फा, ट्रिग नो, मेट्रिक अलग है, ट्रिग्नो एक अलग है। ट्रिग्नो बना ट्रायंगल, इससे बना हुआ है, ट्रायंगल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, ट्रायंगल से। और मेट्री मतलब होता है मैक्स, क्या होता है, मैक्स होता है। मतलब ट्रायंगल के अंदर जितनी भी मैक्स लगेगी, जितनी भी चीज़ें लगेगी, उस सब किसके अंदर आती है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होता है कि मैक्स के बारे, ट्रायंगल के जितने ट्रायंगल्स के अंदर देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री किससे बना है, ट्रिग्नो और मेट्री से बना हुआ है। ट्रिग्नो मतलब होता है ट्रायंगल, मेट्री मतलब होता है मैक्स। तो ट्रायंगल के अंदर जितना मैक्स लगेगा, जितना कुछ मैक्स लगेगा, वो सब किसके अंदर आता है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आता है। इसको आप मैक्स बोलो या फिर इसको आप क्या बोलो, नॉलेज बोलो। क्या बोलो, नॉलेज बोलो। बात एक ही है। तो ट्रायंगल के अंदर जितना मैक्स लगेगा, जितनी नॉलेज होगी, वो सब आती है किसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स के अंदर आती है। अब आपको मालूम है कि ट्रायंगल बहुत प्रकार के होते हैं। ट्रायंगल 3 तरह के होते हैं, आपको मालूम है। हाँ सर मालूम है। जो ट्रायंगल्स होता है, जो आपका ट्रायंगल होता है, बेसिकली वो 3 तरह का होता है। ये आपको कुछ चीज़ें मालूम है, आपको हल्का सा मैं बता देता हूँ। 3 तरह का होता है। एक होता है आपका कौन सा, एक्यूट मान लो, ये क्या आपका एक्यूट एंगल। फिर आपका ऑब्ट्यूस होगा, क्या होगा, ऑब्ट्यूस होगा। ये क्या होगा, राइट एंगल। क्या होगा आपका, सिंपली ये राइट एंगल होगा, राइट एंगल। 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं, आपको मालूम है, एक्यूट, ऑब्ट्यूस और क्या होगा, राइट एंगल। एक्यूट के अंदर एंगल कितना होता है, 90 से कितना होता है, छोटा। कितना होता है, छोटा होता है। मतलब 90 और 90 से छोटा होगा तो एक्यूट होगा। अगर एंगल 90 से बड़ा है तो आप उसको क्या बोलोगे, ऑब्ट्यूस बोलोगे, सबको मालूम है। और अगर एंगल कितना बन जाए, 90 बन जाए, उसको क्या बोलोगे आप, राइट एंगल। मतलब 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं, एक्यूट होता है, ऑब्ट्यूस होता है, राइट एंगल होता है। इसमें एंगल 90 छोटा, इसमें 90 से बड़ा, और इसमें 90 क्या होता है, इक्वल होता है, आपको मालूम है। सर इसके अंदर कौन सा ट्रायंगल पढ़ा जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कौन से ट्रायंगल को स्टडी की जाएगी। तो आपको मैं बता दूं, अगर एमसीक्यू के अंदर आगे आ गया कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कौन से ट्रायंगल यूज करते हैं, तो आपको याद होना चाहिए क्या यूज करते, राइट एंगल ट्रायंगल। जितनी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी वो किसके अंदर लगेगी, ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होगी, सबके सब ट्रिग्नोमेट्री आपको लगने वाली। किसके अंदर, ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। इनके अंदर ट्रिग्नोमेट्री अपन नहीं पढ़ते, सिर्फ किस में पढ़ते हैं अपन, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। मतलब इस तरह के, मतलब कोई एक एंगल कितना होना चाहिए, 90। मान लो ये एंगल कितना है यहाँ पे, 90 है, तो ये क्या अपना राइट एंगल ट्रायंगल है, समझ रहे। कोई भी एंगल 90 है उसको क्या बोलेंगे अपन, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये चूंकि अपना राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर एक एंगल 90 है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसकी क्या करेंगे अपन, स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। बस इसी ट्रायंगल को लेकर क्या करेंगे अपन, स्टडी करेंगे किसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के। समझ गए, इतना नोट कर लेंगे। मैं इसको बता देता हूँ। बेसिक आपको इतना मालूम पड़ेगा कि होता क्या है, कि अपन राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या करने वाले, बात करने वाले। किसके अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल क्या करेंगे, उसमें हम बात करेंगे कि कितने तरह के फंक्शंस होते हैं वगैरह, तमाम चीज़ें। अब आपको मालूम, ये सब चीज़ आप पढ़ चुके हो, हल्का सा तो अपन रैपिड करेंगे, चीज़ आपको बहुत सारी चीज़ मालूम है। देखो अब आपको मालूम है ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लो ये आपका ए पॉइंट है, ये बी है, ये क्या आपका सी है। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके अंदर क्या लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री सब लगेंगे। देखो ये एंगल 90 है, ये एंगल कितना है, 90। ये एंगल मालूम नहीं, और इसको मैंने क्या मान लिया, ये जो एंगल है, जो ए पे जो एंगल है, इसको मैंने क्या मान लिया, थीटा। क्या मान लिया, थीटा एंगल मान लिया। ये एंगल कितना है, थीटा है। अब आपको मालूम है 6 तरह क्या होते हैं, 6 क्या होते हैं आपके पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारी चीज़ें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आई कहाँ से। तो ग्रीक के साइंटिस्ट लोग, ग्रीक के लोग क्या करते थे, यूज़ करते थे किसको, बहुत पुराने टाइम के बाद ग्रीक के जो लोग थे वो यूज़ करते थे किसको, ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते थे, लेकिन उनको मालूम नहीं था। वो यूज़ करते थे फाइंडिंग ऑफ द सर्कल ऑफ डायमीटर, सर्कल का डायमीटर निकालने के लिए ना, ये ग्रीक के लोग यूज़ करते थे किसको, ट्रिग्नोमेट्री को। फिर बाद में जैसा वक्त बढ़ता गया, लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को और समझा,
तो इसकी ज़रूरत मालूम पड़ी। हम सब चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपको मालूम है 6 तरह के क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? आपको मालूम होगा, 9th में आप पढ़ भी चुके हो, साइन कॉस टेन सब चीज़ें पढ़ चुके हो। एक बार क्या करेंगे हम चीज़ें अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेकेंड कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अब क्या होते हैं सर वो? मान लो ये अपना एडजेसेंट है, ये अपना ये अपोजिट है, इसको बोले परपेंडिकुलर, और ये क्या आपका हाइपो। हाइपो कैसे पहचानने आएगा? 90 की जो अपोजिट होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपो। 90 की जो अपोजिट उसको क्या बोलेंगे? अपन हाइपो बोलेंगे। ये आपका क्या एडजेसेंट है, ये क्या आपका परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट है। देखो इससे दो लोग जुड़े हुए, एक ये और ये। 90 के अपोजिट मतलब ये हो गया हाइपो, ये हो गया आपका एडजेसेंट जिससे जुड़ा हुआ है एडजेसेंट। उसके अपोजिट जो होगा उसको क्या बोलेंगे? अपोजिट। और क्या बोलेंगे आपको? सिंपली इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। समझ गए सर? साइन क्या होता है सर? साइन होता है अपोजिट बटे हाइपो। साइन क्या होता है? अपोजिट बटे हाइपो, या फिर आप बोल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। बात देखिए। कॉस क्या होगा? कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। समझ गया? एडजेसेंट अपॉन हाइपो। टेन क्या होता है? टेन होता है अपोजिट बटे एडजेसेंट, अपोजिट बटे एडजेसेंट। कॉट क्या होगा? देखो कॉट होता है 1/10। कॉट क्या होता है? 1/10 मतलब 10 का उल्टा, मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपो, अपोजिट। समझ? उल्टा कर देंगे। ये 3 याद कर लो, 3 को उल्टा कर दो। सेक किसका उल्टा होता है आपको मालूम है? कॉस का। सेक इज 1/cos। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो कॉस क्या था आपका? कॉस था आपके लिए एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो उसको उल्टा कर देंगे तो हाइपो बटे एडजेसेंट। समझ गए? कॉसेक साइन का उल्टा है, साइन क्या अपोजिट बटे हाइपो, तो इसका उल्टा क्या होगा? हाइपो बटे अपोजिट। समझ गए? बहुत सिंपल है सर। कॉट 10 का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, और कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का क्या होता है? सिंपली उल्टा होता है। समझ गई थी चीज़ें? मजा आया? हाँ सर मजा आ गया। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, मैंने इसको एक्स क्या लिखा हूँ? एक्स लिखा हूँ। सर ये एक्स क्या है सर? देखो आपको याद कर लेना है चीज़ों को, बहुत सिंपल है। देखो आपको क्या, मान लो ये कोई पॉइंट है, तो ये पॉइंट एक्स से इतना दूर है और वाई से इतना क्या ऊपर है? एक्स से इतना दूर है, वाई से इतना ऊपर है। इसको अगर ओरिजिन से जोड़ दूँ तो ये आर क्या बन गई? आर बन गया। तो ये आर एक्स और ये क्या सिंपली आपका वाई। समझ? ये देखो एंगल थीटा, तो देखो मैच हो रहा है। तो एक्स आपको क्या मानना है? एडजेसेंट को मानना है आपको एक्स, और y को आपको मानना है अपोजिट, और r आपको क्या मानना है? हाइपो। x मानना है आपको एडजेसेंट, y मानना है आपको अपोजिट, और r आपको क्या मानना है? हाइपोथेलेस मानना है। समझ? ये चीज़ आपको याद रखना है, हरदम के लिए फिक्स हो गई। x एडजेसेंट के लिए, y अपोजिट के लिए, और r किसके लिए? हाइपो के लिए। मतलब फॉर्मूला को इस तरह से बन जाएगा। अपोजिट क्या है अपने लिए? अपोजिट y बोल दो तो y हो गया, बटे हाइपो क्या आपका? r है, तो बन गया y अपॉन r। एडजेसेंट कितना है आपका? x है, बटे हाइपो कितना है? r कितना? r, तो x अपॉन r बन गया। समझ गए? ऐसे रखेंगे। अपोजिट क्या है आपका? अपोजिट y है, देखो y, और एडजेसेंट कितना x है, तो y अपॉन x। समझ? कॉट 10 को उल्टा कर दो, y बटे x का उल्टा x बटे y। मजा आया? अरे बहुत सिंपल है सर। सेक कॉस का उल्टा, कॉस क्या है? x बटे, उसका उल्टा कर दो r बटे x, क्या बन गया? सिंपली r बटे x। क्या बात है सर? सेक कॉसेक साइन का उल्टा, साइन क्या है? y बटे r, उल्टा कर दो r बटे y, क्या बनेगा? r बटे y। 3 याद करो, 3 को क्या कर दो? उल्टा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 3 याद कर लो, 3 को उल्टा कर दो सिंपली। समझ गया? x क्या है, y क्या है, r क्या है? x होगा आपका हरदम एडजेसेंट, y होगा अपोजिट, r होगा आपका हाइपोटेनस। ये हरदम क्या होंगे? फिक्स होंगे। समझ गए? कोई इसकी दिक्कत नहीं सर? आप यहाँ पे लगा सकते हो क्या? पाइथागोरस लगा सकते हो, बिकॉज ऑफ ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल है, यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप ये भी याद रखना कि ये राइट एंगल ट्राइंगल मतलब पाइथागोरस थ्योरम आपको सिंपली लगा सकते हैं। आपको ये चीज़ें याद हो गई होंगी। साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, साइन अपोजिट बटे हाइपो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, सब चीज़ आपको याद हो गई होंगी, मुझे उम्मीद है। इसको याद कर लेंगे, तब मैं इसको बताता हूँ कुछ चीज़ और अपन यहाँ पे समझते हैं। देखो अभी मैंने क्या आपको बोला कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो इसको यहाँ याद कर लेना, बहुत सिंपल फॉर्मूला है अभी। साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक। क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक टीटा। क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक टीटा होता है। कौन? साइन इज 1 अपॉन कॉसेक टीटा, मतलब कॉसेक का उल्टा क्या होता है? साइन। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई बोले ऐसा, हाँ इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि कॉसेक टीटा इज 1 अपॉन साइन टीटा। बात एक ही है सर। तो एक ये साइन कॉसेक एक दूसरे क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। समझ गए? अगर साइन 2/3 होगा, उसका उल्टा 3/2 होगा, बस ऐसा, और कुछ नहीं है। समझ गए? तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, मतलब कैसा सर? रुक जाओ, एक लाइन छोड़ दो। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, बहुत सिंपल है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो तो साइन टीटा, इसको यहाँ भेज दो, कॉसेक टीटा कितना बच गया वहाँ पे? 1। इसको यहाँ भेज दो, कितना बचा? 1 बचा। मतलब इसको ऐसा लिख सकते हो, बात एक ही है। यहाँ से बोलो, वहाँ से बोलो, बात एक ही है। कितना हो गया? 1। कितना हो गया? 1 हो गया। सिंपली समझ रहे हो? तो आप देखो इसी तरह से आपको मालूम है कि कॉस क्या होता है? उल्टा किसका होता है? सेक का उल्टा होता है। ये सब चीज़ आप याद कर लेंगे। कॉस इज 1 अपॉन सेक टीटा। उसको आप ऐसा ही बोल सकते हो कि सेक टीटा इज ऑल्सो 1 अपॉन कॉस टीटा। समझ गए? हाँ समझ गए सर। तो अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, कैसा? देख लेंगे। इसको यहाँ भेज दो तो कॉस टीटा, इसको यहाँ भेज दो सेक टीटा।
इज इक्वल टू कितना 1 बचा हो गया 1। इसको यहाँ पे दो, बहुत सिंपल है कि नहीं। एक चीज़ बता रहा हूँ आपको ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन करते हुए दिक्कत ना आए, सिंपल एकदम। इसी तरह से लास्ट 3 चीज़ होती है। 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट क्या होता है, 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा। समझ, आप कॉट को ऐसा लिख सकते हो कि कॉट थीटा इज ऑल्सो 1 अपॉन 10 थीटा, इज ऑल्सो अपॉन 1 अपॉन 10 थीटा। समझ गए, एकदम सिंपल है कि नहीं, याद करो, बहुत सिंपल चीज़ है। इसको यहाँ भेज दो तो 10 थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा इज इक्वल टू और 1। इसको यहाँ भेज दो, कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाय 10 थीटा इज इक्वल टू कितना 1, कितना हो गया 1 हो गया। समझ गए, 3 फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, ये जितनी चीज़ें हैं सबको क्या याद होने चाहिए कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा क्या होता है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। इसकी कॉस का उल्टा सेक होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। 10 का उल्टा कॉट होता है, मल्टीप्लाई कितना आएगा 1 आएगा। 3 आप याद कर लेंगे, 3 को उल्टा कर देंगे, आपको सिंपली आंसर आ जाएगा। तो इतनी चीज़ आपको क्या होना चाहिए, याद होनी चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, मज़ा आया, समझ रहे हो। अभी इतनी चीज़ नोट कर लेंगे, फिर समझेंगे हम कुछ और चीज़ें। आपको ये मालूम है, आपको ये मालूम है, देखो मैं जितना हो सकेगा सब आपको बता दूंगा। देखो आपको ये मालूम है कि इसको क्या बोलते हैं अपन, कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। ये होता है प्लस एक्स, ये आपका माइनस एक्स, ऊपर प्लस वाई, नीचे क्या आपका माइनस वाई। इसको बोलते हैं ओरिजिन। समझ गए, हाँ इतना मालूम था आपको। मालूम है कि इसको फर्स्ट कॉर्ड, सेकंड कॉर्ड, थर्ड कॉर्ड, उसको अपन क्या बोलते हैं, फोर्थ कॉर्ड बोलते हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कॉर्ड, ये क्या आपका थर्ड कॉर्ड है, ये आपका क्या सिंपली फोर्थ कॉर्ड है। तो अलग अलग कॉर्ड्स होते हैं, आपको मालूम है सिंपली। हाँ सर मालूम है, आपको मालूम है। ये जो एंगल है, एंगल सर क्या बोल रहे हो, ये 0, ये कितना 0 है। इसमें 90 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। 90 में फिर एक 90 ऐड कर दो, कितना 180 हो जाएगा, ये आपको मालूम है। 180 फिर से 90 ऐड कर दो, 270 हो जाएगा। 270 फिर से एक 90 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। सिंपल है ना, ये 90 है ना, ये एंगल कितना है 90, 0 90 90 में एक और 90, 180 180 में फिर से एक 90, 270 एक और एक कर दो, कितना होगा आपका 360 होगा। तो इस चीज़ें आपको मालूम है। ये एंगल से कितना एंगल, 0 एंगल, 90 एंगल, 180 एंगल, 270 एंगल और ये 360 का आपका सिंपली एंगल है। ये देखो फर्स्ट कॉर्ड कैसा होता है आपको मालूम है। फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, आपको मालूम है कैसे सर। देखो ये प्लस है ना, ये प्लस है, ऊपर भी क्या है प्लस, प्लस प्लस क्या होगा प्लस, मतलब फर्स्ट कॉर्ड क्या होता है आपका प्लस होता है। सेकंड कॉर्ड देख लो जरा, पहले आपको एक्स को लेना है, किसको लेना है, एक्स को लेना है। देखो ये माइनस और वो प्लस, माइनस प्लस माइनस, समझ गए। तो सेकंड कॉर्ड आपका कैसा होता है, नेगेटिव होता है। थर्ड देखेंगे, पहले एक्स को लेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, क्या होता है प्लस होता है, मतलब थर्ड कॉर्ड आपका कैसा होता है पॉजिटिव होता है। फोर्थ देख लेंगे जरा, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, मतलब फोर्थ कॉर्ड आपका कैसा होता है नेगेटिव होता है। मतलब कि हर कॉर्ड के अंदर चीज़ें अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। फर्स्ट कॉर्ड के अंदर चीज़ें सब पॉजिटिव होती है, सेकंड में सेकंड कॉर्ड नेगेटिव होता है, थर्ड कॉर्ड पॉजिटिव, फोर्थ कॉर्ड क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। इसी तरह से हर जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो अलग अलग कॉर्ड के अंदर अलग अलग चीज़ें प्लस पॉजिटिव और क्या होती है नेगेटिव होती है। ये चीज़ आपको मतलब मैक्सिमम चीज़ें आपको 11th के अंदर आएगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उसको बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्या है मजा आए कि चीज़ें होती क्या है। देखो हर कॉर्ड के अंदर ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रखेंगे और देखेंगे कौन पॉजिटिव और कौन क्या है नेगेटिव। इसमें रखेंगे, फिर इसमें रखेंगे, फिर इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, मजा आएगा। 11th की चीज़ें हैं थोड़ी सी, आप चाहो तो उसको अच्छे से समझ सकते हो, आपको बता दूंगा, चीज़ आपकी क्या होगी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, समझ रहे हो। तो उसको पूरा नोट कर लेंगे, फिर आपको समझते हैं कि ये क्या होता है। नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरे फॉर्मूले। तो अभी हम बात करने वाले हैं बहुत बेहतरीन कंसेप्ट की, समझेंगे। देखो ये 6 क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, तो सब अलग अलग कॉर्ड के अंदर अलग अलग चीज़ें क्या होंगी पॉजिटिव और नेगेटिव होंगी। उसको समझेंगे, मजा आएगा। देखो बहुत अच्छा टॉपिक है, 11th का टॉपिक है, थोड़ा 10th में इतना नहीं आता, लेकिन समझेंगे मजा आएगा। देखो बहुत प्यारा टॉपिक है। देखो मैं क्या बोलता हूँ कि मान लो यहाँ पर फर्स्ट कॉर्ड के अंदर आपको सबको लेंगे, मान लो फर्स्ट कॉर्ड के अंदर ये मेरा कोई पॉइंट है, ये क्या कोई अपना पॉइंट है, तो दिख रहा है कि ये पॉइंट एक्स से कुछ दूर है, एक्स से कुछ दूर है और वाई से कुछ ऊपर है। इसको मान लेंगे आपका, इसको ड्रॉ करेंगे, कहाँ से, ओरिजिन से। तो ये होगा आपका आर, क्या होगा सिंपली आपका आर होगा। ये सिंपली आपका क्या है आर है। आर क्या है, कोई पॉइंट को जोड़ दो ओरिजिन से, तो ये आपका आर है। ये कुछ एक्स में ना, ये एक्स है तो ये एक्स होगा, ये ऊपर वाई तो ये सिंपली आपका वाई होगा, समझ गए। और इसको मान लो एंगल थीटा, ये एंगल आपका क्या है सिंपली थीटा। एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं आपको थीटा। तो ये आपका एंगल क्या है थीटा है, समझ गया, मजा आया सर। एक पॉइंट अपन ले लिया, अज्यूम करके एक पॉइंट ले लिए और इस तरह से अपन चीज़ें बना दी। देखो ये और ये कोई मैच हो गए, मैच हो गए, हाँ सिंपल, एकदम सिंपल, कुछ नहीं सर। देखो अब आपको चीज़ों को रखना है और चेक करना है कि साइन कौन सा, इसके अंदर कौन पॉजिटिव और कौन क्या है नेगेटिव, मतलब कौन सा फंक्शन अपना पॉजिटिव और क्या है आपका नेगेटिव। बहुत सिंपल है। देखो मैं अगर साइन को रखूँ, एक रखूँगा, आप समझ जाओगे। साइन क्या होता है, वाई अपॉन आर, क्या होता है वाई अपॉन आर होता है। इसको याद कर लो, वाई मतलब अपोजिट बटे हाइपो, तो साइन क्या होता है अपोजिट बटे एडजेसेंट, अपोजिट बटे एडजेसेंट होता है, मतलब वाई अपॉन आर होता है। आपका वाई कैसा है, देखो वाई ये ऊपर जा रहा है ना, वाई कैसा है आपका पॉजिटिव है, तो ऊपर पॉजिटिव आएगा। और एक्स आपका कैसा है पॉजिटिव है, नीचे पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस प्लस क्या आएगा आंसर
प्लस आएगा। मतलब साइन थीटा इसके फर्स्ट कॉर्ड के अंदर कैसा होता है, प्लस होता है। बस यही तो पढ़ना है, बस यही तो करना है। देखो कॉस निकाल लो, एकदम सिंपल। कॉस क्या होता है आपको मालूम है, एक्स अपॉन आर होता है। एक्स अपॉन क्या होता है, आर होता है। एक्स मतलब एडजेसेंट और आर मतलब हाइपो, फॉर्मूला आपको मालूम है। एक्स एडजेसेंट, एक्स क्या है आपका, पॉजिटिव है। अरे एकदम सिंपल है। आर आपका क्या है, आप देखो सर आर को क्या लेंगे, आर को आपको लेना है ऑलवेज पॉजिटिव। क्या लेना है, ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। प्लस प्लस और फिर से प्लस आएगा। मतलब फर्स्ट कॉर्ड के अंदर कॉस भी क्या होता है, फंक्शन पॉजिटिव होता है। 10 निकाल लो, 3 निकाल लो और सब अपने से निकाल लोगे आप। 10 क्या होता है आपको मालूम है, वाई अपॉन एक्स। क्या होता है, वाई अपॉन एक्स होता है। आपका वाई चेक कर लो, वाई ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव है। एक्स क्या है आपका, फिर से यहाँ पॉजिटिव है। प्लस प्लस फिर से प्लस आएगा। मतलब 10 भी यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखो आपको 3 निकालना है, 3 क्या करना है आपको, निकालना है। और आपको उनका उल्टा आपको मालूम है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो जो साइन होगा वही क्या होगा, जो साइन की होगी वो किसकी, कॉसेक होगी। क्योंकि कॉसेक साइन का क्या होता है, उल्टा होता है। समझ गए, बहुत सिंपल है। 3 आपको समझना है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो जो साइन होगा वही क्या होगा, कॉसेक होगा। समझ गए, जो साइन होगा वही क्या होगा, कॉसेक होगा। जो कॉस होगा वही सेक होगा, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। जो जिसका उल्टा होता है वो साइन क्या सेम रहेगी। साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन क्या रहेगी, सेम रहेगी। कॉस का उल्टा सेक, साइन क्या रहेगी, दोनों की सेम रहेगी। टेन का उल्टा कॉट, तो साइन दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब चूंकि साइन पॉजिटिव तो कॉसेक भी क्या होगा आपका, सिंपली कॉसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कॉस पॉजिटिव आपका सेक भी सिंपली क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ रहे हो। टेन पॉजिटिव आपका कॉट भी सिंपली कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर ये पॉजिटिव तो उनके जो उल्टे भाई है वो तो उल्टा होगा, तो उसको उल्टे भाई भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। समझ गए। मतलब फर्स्ट कॉर्ड के अंदर सर सब पॉजिटिव है। हाँ यही तो है कि फर्स्ट कॉर्ड के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं सबके सब क्या होते हैं, पॉजिटिव। उनकी वैल्यूज, उनकी आंसर्स क्या आते हैं, प्लस आते हैं। किसके अंदर, फर्स्ट कॉर्ड के अंदर। समझ गए। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट कॉर्ड। सेकंड में जा देखो जरा, सेकंड में जा देखो तब मालूम पड़ेगा कि हरदम क्या आ रहा है। देखो ये भी कुछ x में दूर है और y में कुछ ऊपर है और ये क्या सिंपली आपका r है। एंगल बनाएंगे पॉजिटिव x एक्सिस प्लस x एक्सिस से जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं वो थीटा। ये आपका एंगल कितना है, थीटा है। समझ गया। अब देखो, अब फिर से यहाँ पे लगाओ जाए साइन वगैरह सब फॉर्मूला। देखो साइन क्या होता है आपका, सिंपली साइन होता है क्या, अपोजिट। देखो ये 90 है, ये यहाँ पे हाइपो होगा। साइन ये साइन क्या होता है आपको मालूम है, अपोजिट बटे हाइपो, वाई अपॉन आर। अब देखो यहाँ पर वाई देखो, एक्स आपका कैसा है, नेगेटिव। एक्स आपका कैसा है, नेगेटिव है। वाई आपका कैसा है, इसके अंदर एक्स क्या आपका नेगेटिव है, वाई आपका सिंपली क्या है, ऊपर पॉजिटिव। तो वाई कैसा आपका पॉजिटिव है, नीचे आर कैसा आपका, आर क्या लेना है आपको, ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। समझ रहे हो। और आपको हरदम आर को प्लस लेना है, तो प्लस 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 आएगा। साइन प्लस है तो कॉसेक कैसा होगा, प्लस होगा। क्योंकि मैं बोला हूँ कि जो साइन होता है वही क्या होता है आपका, कॉसेक थीटा भी होता है। वो भी क्या होगा, सिंपली प्लस होगा। बहुत मजा आएगा। देखो 11th की चीज़ें सब। कॉस थीटा कितना होता है, कॉस 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 होता है एक्स अपॉन आर। एक्स अपॉन आर मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोथिनस। एक्स कैसा है आपका, नेगेटिव है। कैसा है, नेगेटिव है। आर आपका कैसा है, ऑलवेज पॉजिटिव लेना है सर, तो प्लस माइनस माइनस आ गया। कॉस थीटा सेकंड कॉर्ड में कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो कॉस नेगेटिव है तो सर सेक क्या होगा, वो भी नेगेटिव। वो भी क्या होगा, सिंपली आपका नेगेटिव होगा। मतलब सेक और कॉस दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं, नेगेटिव। आप देखो 10 निकाल लो जरा, 10 निकाल लो। 10 क्या होता है, 10 क्या होता है, वाई अपॉन एक्स। क्या होता है, वाई अपॉन एक्स होता है। वाई क्या है आपका, वाई 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 प्लस है। समझ आ रहा है कि नहीं। एक्स कैसा है आपका, नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव। प्लस माइनस माइनस कैसा आएगा, माइनस आएगा। क्या बात है, 10 भी नेगेटिव। 10 का उल्टा भाई भी क्या रहेगा, फिर नेगेटिव रहेगा। क्योंकि जो 10 होता है वही क्या होता है आपका, सिंपली उसका उल्टा भाई भी क्या रहता है, सेम रहता है। 10 और कॉर्ड दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। क्योंकि 10 नेगेटिव तो कॉर्ड भी क्या होगा, सिंपली आपका नेगेटिव होगा। मतलब सर सेकंड कॉर्ड के अंदर कौन कौन पॉजिटिव है, सिर्फ साइन और कॉसेक क्या है, पॉजिटिव है। और सबके सब कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। सेकंड कॉर्ड के अंदर साइन पॉजिटिव और उसका उल्टा भाई भी पाएगा, पॉजिटिव रहेगा। और सबके सब कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। इसी तरह से आप थर्ड में भी निकाल सकते हो। समझ रहे हो। आप थर्ड में भी इसी तरह से आप निकाल सकते हो। कहाँ पे, थर्ड के अंदर भी चीज़ें आप निकाल सकते हो। देख लो, ये सिंपली आपका एक्स, ये वाई, ये आपका आर, ये एंगल क्या सिंपली आपका थीटा। यहाँ पे आप चीज़ें निकालोगे ना तो वहाँ पर भी आप सिंपली निकाल सकते हो। देखो मेरे को तो मालूम है, आप याद कर लो इस तरह से। देखो साइन निकाल सकते हो तो वाई अपॉन आर होता है। देख लो वाई कितना है आपका, नीचे है। वाई कैसा है, नेगेटिव है। आर क्या लेना है आपको, ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। प्लस माइनस माइनस नेगेटिव आ गया। साइन कैसा है, नेगेटिव है। तो कॉसेक भी कैसा होगा, उसका उल्टा भाई भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। समझ रहे हो। कॉस निकालोगे आप, कॉस भी नेगेटिव आने, याद कर लो, आप निकाल लो, मैं बता देता हूँ कॉस कैसा आता है, नेगेटिव आता है। तो कॉस नेगेटिव, सेक भी क्या होगा, सिंपली आपका नेगेटिव। आप निकाल सकते हो, मैं लिख देता हूँ सिंपली। 10 निकालोगे ना, 10 पॉजिटिव कैसा है, क्यों 10 होता है क्या, वाई अपॉन एक्स होता है। अरे भैया क्या होता है, वाई अपॉन एक्स होता है। डरने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, सिंपल समझेंगे। 11th का कंसेप्ट है, बच्चे को नहीं आता है। आपको अगर समझ में आ गया तो आप बहुत बड़ी बात है, क्योंकि है को सिंपल। अच्छी चीज़ें देखेंगे आपको चीज़ें समझ में आएगी, एकदम भंडार, मतलब अच्छे तरीके से, भंडार तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएगी।
मज़ा आ रहा है? हाँ समझ आ रहा है। वाई क्या है देख लो, वाई नीचे जा रहा है मतलब नेगेटिव। अरे कुछ करना थोड़ी है। एक्स क्या है, यहाँ पर एक्स कैसा है, इसमें एक्स कैसा है, नेगेटिव है, ले लो नेगेटिव। सिंपल है कि नहीं? देखो वाई देखा मैंने, यहाँ पे वाई देखा नेगेटिव है, एक्स देखा एक्स भी नेगेटिव है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, देखो क्या आ गया, प्लस आ गया। 10 प्लस है तो कॉड भी कैसा होगा, उसका उल्टा भाई भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब 10 कॉड पॉजिटिव है और सबके सब कैसे हैं, नेगेटिव। देखो यहाँ पर 10 और कॉड क्या है, पॉजिटिव, और सबके सब कैसे हैं, नेगेटिव है। समझ गए? अब यहाँ पे अब अगर आप निकालोगे, अगर आप यहाँ पे भी निकालोगे चीज़ें, तो चीज़ें एकदम सेम आएगी, चीज़ें एकदम क्या आएगी, सेम आएगी। देख लो, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये आपका आर हो गया, ये एंगल थीटा बन गया। सिंपल आप निकालोगे ना, तो देखो यहाँ पे क्या करना है पता है, यहाँ क्या करने का, जो यहाँ पर है इसको उल्टा कर देने का। यहाँ पर कौन पॉजिटिव था, साइन क्या था आपका, पॉजिटिव था, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव होगा। साइन क्या होगा, सिंपली यहाँ पे आपका नेगेटिव। अब निकाल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। साइन नेगेटिव, कॉसिक भी कैसा होगा, कॉसिक भी कैसा होगा, सिंपली आपका नेगेटिव होगा। समझो, उल्टा क्या करने, पूरा उल्टा कर देने का। यहाँ पर कॉस कैसा था, नेगेटिव था, तो यहाँ कॉस कैसा होगा, पॉजिटिव। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सब, पॉजिटिव। जब कॉस पॉजिटिव तो उसका उल्टा भाई भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। सर यहाँ पर 10 नेगेटिव था तो क्या सर यहाँ पॉजिटिव होगा, नहीं, 10 एज इट इज रहेगा। 10 जो 10 है वो 10 ही रहेगा। 10 वहाँ पर भी नेगेटिव था और यहाँ भी क्या रहेगा, सिंपली नेगेटिव। तो कॉड भी क्या रहेगा सर, उसका उल्टा भाई भी नेगेटिव रहेगा। समझ गया सर? देखो ये हो गया पूरा आपका माया। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट के अंदर सबके सब पॉजिटिव, सेकंड के अंदर साइन और उसका उल्टा भाई पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ 10 और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, जो सबको मौका दिया गया है। यहाँ पर साइन कॉस पॉजिटिव, यहाँ 10 कॉट पॉजिटिव, यहाँ पर कॉस और सेक क्या है, पॉजिटिव। यहाँ सब पॉजिटिव, यहाँ साइन कॉस सेक, 10 कॉट और कॉस और सेक यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। इस तरह से चीज़ें क्या होती है, अलग अलग फंक्शन, अलग अलग कॉट के अंदर चीज़ें अलग अलग पॉजिटिव और क्या होती है, सिंपली नेगेटिव होती है। समझ गया चीज़ें? इसको नोट कर लेंगे। आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, उससे आप चीज़ें क्या कर सकते हैं, सिंपली याद कर सकते हो। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है सर, देखो वो है ऑल सिल्वर, क्या है, ऑल सिल्वर टी कप, क्या है, ऑल सिल्वर टी कप। ये क्या है सर, ऑल मतलब कि फर्स्ट कॉर्ड के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे सबके सब कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। दिख भी रहा है सर, वो खत्म। ऑल मतलब सब। सिल्वर किससे बना, एस से बना हुआ है। एस मतलब होता है साइन और उसका उल्टा भाई पॉजिटिव होगा। पता है, जो साइन होगा उसका उल्टा भाई भी वही होगा। तो साइन उसका उल्टा भाई क्या होता है, कॉसेक। ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे और सबके सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। खत्म सर। टी से बनता है 10, 10 का उल्टा भाई कॉट, तो 10 और कॉट दोनों पॉजिटिव होंगे, सबके सब कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। खत्म खत्म। सी मतलब कॉस, कॉस का उल्टा भाई सेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, सबके सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। खत्म भैया खत्म। ऑल सिल्वर टी कप। क्या 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 करना है, सिंपली आपको ऑल सिल्वर टी कप को याद रखना है और ये सब चीज़ों को समझ के रखना है। बहुत सिंपल है। आपको याद रखना कि अलग अलग फंक्शंस के अंदर अलग चीज़ें क्या होती है, अलग अलग कॉर्ड्स के अंदर अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। ये सब 11th की चीज़ें, बच्चे को 11th में भी नहीं आता। अगर आपको यहाँ पर समझ में आ गया तो क्या करेंगे, चीज़ों को लोगों को तो बताएंगे कि हाँ ये अपनी चीज़ें क्या हो गई, समझ में आ गई, और मेरे को क्या करेंगे, कमेंट करेंगे समझ में आ गया। बहुत सिंपल। अब आप पढ़ते हैं क्या, कुछ और चीज़ें इस चैप्टर्स के रिलेटेड, इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। तो एक काम करते हैं, आज के काफ़ी है। आज मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी बेसिक, इसके कुछ बेसिक अभी बचे हुए हैं, उनको हम कवर करेंगे इसके पार्ट 2 वाले लेक्चर्स के अंदर। ये होगा इसका पार्ट 1 लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये पार्ट 1 लेक्चर था। मैंने बहुत सारी बेसिक्स कवर कर दी है। देखो मैं बेसिक बता रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा ही अंदर से बता रहा हूँ चीज़ें आपको, बुक के अंदर इतनी सारी चीज़ें आपको नहीं है। इसे ये मैंने आपको बताया, बहुत बड़ा कंसेप्ट था। ये 11th के अंदर लोग बताते हैं, मैंने आपको 10th में बता दिया, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस ही है, इसका अंडरस्टैंडिंग करने में चीज़ आपको और आसान होगी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। कुछ चीज़ आपको मैंने याद भी करा दिया और बहुत सारी चीज़ आपको मैंने बता दिया। ये रहा इसका फर्स्ट लेक्चर। पार्ट 1 लेक्चर्स में आपने बहुत सारी चीज़ें क्या कर लिए, कवर कर लिए। इसको देखो चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, आराम से पढ़ेंगे चीज़ों को, ताकि आगे दिक्कत ना हो। तो इसका पार्ट 1 लेक्चर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको बता दिया, इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे। मैं लाता हूँ इसका पार्ट 2 लेक्चर, उसमें क्या करेंगे, इसके आगे के जो बेसिक्स जो बाकी उनको क्या करेंगे, कवर करेंगे, इन डिटेल कवर करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा उस लेक्चर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी, उसको देखना ना भूलें। तो आज इतना काफ़ी है। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 के साथ। तो जब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।